शादी में नाच लेने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं नाचता। हाथों की सेवा देते हुए तालियों की सेवा से भगवान भोलेनाथ का स्वागत। दूर दूर से आए की सेवा दे। देखो भोलेनाथ सबको देख रहे, वो देखेंगे अरे ऐसे उदास मन
नाचने के लिए रखो नाचना, अभी केवल बारात आई है। आप लोग तो इतने मस्त हैं नृत्य में कि आपको इस बात के लिए ये कहना है कि विवाह लगने के उपरांत भी आप ही लोगों ने उत्सव मनाना है। तो पूर्व विधिवत शास्त्रोक्त में जो भगवान का विवाह गाया गया, जो विवाह बताया गया मंगलाष्टक के माध्यम से आप और हम सब गाएंगे। सर्वप्रथम भगवान के विवाह के लिए जो परंपराएं है वो शास्त्री जी विधि से करवा रहे हैं। हरि बोल हरि शंभो। हाँ, भगवान भोलेनाथ के विवाह में जो जजमान जी है वो भगवान भोलेनाथ जी के चरणों को धोएंगे हिमालय बन करके। देखो, इनकी कन्या है माता पार्वती के रूप में विद्यमान। हिमालय की कन्या के रूप में कौन है? माता पार्वती। और भगवान भोलेनाथ के पिता का कोई किसी को पता नहीं है कि भगवान भोलेनाथ का पिता कौन है। सबका पिता भगवान भोलेनाथ है, जगत का पिता भगवान भोलेनाथ है। और ऐसे भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह होने जा रहा है माता पार्वती का। तो जो हिमालय है वो बैठ करके भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है। ओम हरि ओम महा सहस्रशीरेखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपात ओम गुं सर्वतस्पृतवातिष्ठदशाङ्गुलं हरि ओम यस्यांगे च विभातभूधरसुता देवापगा मस्तके भाले भाले विदुर्गले च कर्णं यस्योद्रसीद व्यालरात् सोऽयं भूतविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवासि निवास शिवशङ्करं पातु मां श्रीरुद्रदेवतायै पातु मां प्रणवाम्यं करोम्यं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ध्याये नित्यं महेशं रतिर्निभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परसमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममगलैव्याघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निकलमयनं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीरुद्रदेवतायै नमः प्रणवाम्यं करोम्यहं वाद्योवाद्यं समर्पयामि हस्तोर्घं समर्पयामि मुख्यात्मन्यं सर्वांगे जलं समर्पयामि। आप सभी जो महानुभाव आगे बैठे हैं वो नीचे बैठेंगे ताकि पीछे जो दर्शनार्थी है बच्चे लोग आप सभी नीचे नीचे बैठेंगे। भगवान का जो विवाह हो रहा है वो सबको दिखे। ओम चंद्रम वंदते नित्यं सर्वपापनाशनमापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी सर्वदाक्ष सुराश्रेष्ठ कुंकुमस्वोत्तम मयानिवेत भक्त प्रसीद परमेश्वरः अक्षतान्ते पुष्पं माल्यादीनि सुगन्धिनि मलत्यादीनि अप्रवमयतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रगृह्यताम्। पराम्बा के पैर को प्रक्षालन करें, पराम्बा का भी पैर पूजन करेंगे। हरि ओम ओम खड़गम चक्रगदे सुचापि परिघां शूलं भुसुण्डिं शिरां शंखं संददितिं करे त्रिणां सर्वांगभूषावृता नीलसमाद्युतमास्य पाददस्कां सेवे महाकालिकां। ओम हरि ओम ओम बालरविद्युतमिन्दुकिरीटं तुङ्गकुचं नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखी वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभुजे भुवनीशिं भीतिकरां प्रभुजे भुवनीशिं। ओम अम्बे अम्बिकं बालिके नमः नैतिकस्नाय सरस्वतीकां कां पीलवासिनीं जगदम्बिकायै नमः रणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमि गुं सर्वतस्पृतवातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेद गुं सर्वं जदूतं जच्छवाव्यं उतामृतत्वसी सानो जदन्नेन तिरोहति।
हेतापान शमहिमातो ज्याय सपुरकापादो शिहावतु पुनः ततो विकुं ब्राह्मण स्नानसने अभि ततो विराट जायत विराजोदे पूर्वका सजातोति अर्जित पश्चात् भूमि मतो पुरः तस्मादिज्ञा सर्वहुतरिदः सामान्य यज्ञे छन्दा गुंक्षिग्ने तस्माद्यजु तस्माद् दजायता तम यज्ञं वरै प्रोक्षन् पूर्वकं जातमर्धाते न देवाजन्त साध्यारिकस्य देव पूर्वकं व्यदुदु कतिधभ्य कल्पयन् यत्पुरुखेण विगदेवदवन् तपसन्तोष्यासीदासं ग्रीकमैत्मः सरद्धभिः प्रणवाम्यं करोम्यहं बोले शंकर भगवान शंकर भगवान की जगदम्बा मैया की जगदम्बा मैया की सभी महानुभाव सभी भगवान के मंगलाष्टक को गाएंगे। जिसको जो मंगलाष्टक आता है वो दोहराएगा, जिसको नहीं आता है वो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। क्यों? क्योंकि भगवान का विवाह हो रहा है और भगवान के विवाह में त्रिभुवन यहाँ आकर के बैठा हुआ है, तो सुंदर मंगलाष्टक का गान। तदेव लग्ना सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव पूजा विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रयुगां स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कूतस्तेषां पराजया येषामिन्द्रियश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुद्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्भगवानिर्तिर्मम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवाति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सीदितं बल्लाळो मुरडं विनायकमहं विश्वादिवेमतं लीलागिरिजात्मकं सुवरदं वीरेहरं ओजरं रामोदायन संस्थितो गणपति पूजा सदा शुभमङ्गल सावधान गंगा सिंधु हरि ओम मंगलम भगवान यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया शर्मन्वती वेदिका शिवपिरावे प्रवती महासुरनदी जाता गया गंडकी उरनाको जले समुद्र सरिता गुरिया सदा मंगलम शिव मंगल सावधान यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुन्वन्ति देव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यां सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शुभमङ्गलं शुभं भवतु सावधान। लाभो संतते
सावधान कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुत्करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शुभमंगलं शुभं भवतु सावधान ऐसे भगवान के विवाह को आपने हमने किया। अब देखो समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उत्सव जो है वो मनाने का समय कुछ ही देर का रहा, तदनंतर आरती में पूरा समय लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ही लाइन में उत्सव मनाएंगे और उसके बाद आरती के लिए आप और हम सब समावेश होंगे। उससे पहले शास्त्री जी कोई सूचना दे रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। बोले शंकर भगवान की जय। अरे मैया नेक जोड़ लगा लो, आज भगवान भोलेनाथ की साक्षात देवों के देव महादेव उनका विवाह हुआ है, तो नेक जोड़ लगाए के बोलो बोलो शंकर भगवान की। लग रहा है कि आप लोगों को भोजन नहीं दे रही हैं आपकी बहुएं। नेक जोर लगा के बोलो, जो दूध दही खाया हुआ है कहाँ लेके जाओगे? और जिसकी बहू नहीं है उसकी बहू भी हो जाएगी। हाँ बोले शंकर भगवान, क्योंकि ये भोलेनाथ की कथा है। पार्वती मैया जिसकी बहू है नहीं उसकी कथा आपने सुन ली, उनका दर्शन आपने कर लिया, तो ये विश्वास रखो ये पुराण है भगवान शिव का। जिसकी बहू नहीं है उसकी हो जाएगी और जिसकी है उसकी सेवा करने लगेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे आप सभी लोगों को जैसा कि विदित है कि आप नित्य निरंतर महाराज श्री के मुखारविंद के द्वारा अमृतमय वाणी से श्री शिव महापुराण की कथा नित्य आज सप्तम दिवस पर्यंत श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री कितने सरलता और सहजता के साथ हम सभी लोगों को इस शिव महापुराण की कथा को हम सब लोगों को श्रवण करा रहे हैं। भैया हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, इसका वर्णन साक्षात नित्य निरंतर इंद्र आदि देवता भी कहते हैं, जो है अहो अमीशान किमकार शोभनम प्रसन्न ये शाम स्वदिता स्वयं हरि। इस आपकी जो प्रसन्नता है इसका वर्णन इंद्र आदि देवता स्वर्ग में जाकर कह रहे हैं कि अरे भैया से गांव के निवासी जो इस बालाजी मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं और शिव देखिए भगवान को हो तो चलेगा, लेकिन साक्षात देवाधिदेव महादेव के विवाह में आज सब लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें भैया साधारण लोग नहीं जाते हैं, उसमें भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जाते हैं। अब आप सब लोग अगर जयकारा ना लगा रहे तो उन्हीं में गिनती आ रही है, अगर लगा रहे हो जयकारा तब तो आप सब लोग मनुष्य हो। बोले शंकर भगवान की जय। देखो ये होता है खौफ। महाराज श्री
आज सब लोग भूत बनने के चक्कर में तुरंत जयकारा लगा दिया। इतने दिन अंत कह रहा हूँ जयकारा लगाओ, कोई ना सुन लो, भूत के डर से भूत ना बने। ऐसी भूत भगवान भोलेनाथ की कथा आप नित्य निरंतर सुन रहे हैं। महाराज श्री के मुखारविंद से नित्य निरंतर शिव महामंदिर में नित्य रुद्राभिषेक होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। रात्रि पर्यंत जब यहाँ से कथा से विश्राम होता 8:30 बजे शिव महिमान स्तोत्र का महाराज श्री के मुखारविंद के द्वारा ही गायन होता है, जो कि महाराज श्री के फेसबुक पर वह लाइव दिखाया जाता है। यह जो यहाँ पर कथा चल रही है नित्य निरंतर, यह फेसबुक नहीं और यूट्यूब पे आप सभी लोगों को नित्य दिखाया जाता है। तो आप सब लोग इस अपने जीवन को कृतार्थ करने हेतु, अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए इस कथा को पूर्णतया श्रवण करें। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हम बार बार एक ही शब्द को कह रहे हैं कि हम सब लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो हम सब लोगों को महादेव भगवान की करुणा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर 50-50 वर्षों से आप सब लोग विराजमान हैं, जिन्होंने शिव महापुराण अध्ययन जरूर किया, लेकिन भैया आपने देखा होगा वृक्ष में जो फल आते हैं तो जब ऊंचे लगे रहते हैं तो वह खट्टे लगते हैं, लेकिन जब हाथ में आ जाते वही जो फल बहुत मीठे लगते हैं। आप जो शिव महापुराण नित्य निरंतर अध्ययन कर रहे हो वहाँ ऊंचा लगा हुआ फल है, लेकिन जो आज यहाँ से रसपान करा रहे हैं महाराज श्री के द्वारा, आप सब लोग रसपान कर रहे हैं, ये आपके हाथ में यह फल प्राप्त हो रहा है। तो इसका आप लाभ नित्य निरंतर लीजिए और खूब आनंद श्रवण करिए। जो शिव महापुराण का विश्राम दिवस है 20 तारीख का है, उस दिन की कथा जो है 12 बजे से महाराज श्री के द्वारा रखी गई है। आप सब लोग 20 तारीख को 12 बजे समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महाराज श्री समय के एकदम पंचुअल है। 2 बजे तो 2 बजे महाराज श्री यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो आप सब लोग से प्रार्थना है, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग समय से 2 बजे उपस्थित हो जाएं। कल मैंने बताया था जो कथा आप सब लोग श्रवण करते हैं आधी अधूरी कथा ना सुने, क्योंकि किसी का सिर किसी का पैर ऐसे समझ में नहीं आती कथा। तो आप सब लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए कथा को श्रवण करें। आइए कुछ उत्सव महाराज श्री के द्वारा आप सब लोग आनंद लेंगे। और हाँ, जो शिव और पार्वती का जो कन्यादान हो रहा है उसका उमेश जी लिख रहे हैं जो कन्यादान है। अगर जो कन्यादान करना चाहते हैं वो वहाँ उमेश जी के पास लिखवा सकते हैं। जो भंडारे के निमित्त, जो यहाँ पर प्रसादी के निमित्त जो जुड़ना चाहते हैं वो भी वहाँ जुड़ सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। आइए बड़े भाव से इस कथा के अंतिम चरण में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। जय श्री। सभी लोग यथावत स्थान पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उत्सव आपने मना लिया। 2 लाइन में कीर्तन के रूप में छोटा सा भाव प्रस्तुत करेंगे हमारे नीलेश जी। नीलेश जी 2 लाइन में भाव प्रस्तुत करेंगे अपना विवाह उत्सव का। तदनंतर आरती। 2 लाइन में भाव प्रस्तुत करने वाले हैं नीलेश जी। तालियों की सेवा।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजाय